हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडिशनल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशनल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, कहाँ यूज होता है? देखो, इट इज यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स। मतलब टू इवेंट्स में से अगर एक होने की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो वहां पर एडिशनल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको भी टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है कि अगर हमारे जो इवेंट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या हमारे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि बोथ इवेंट्स डज नॉट अकर एट सेम टाइम। तो आप बोलोगे कि ये हमारा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर बोथ इवेंट्स occurs at the same time तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। मैंने एक डाई को थ्रो किया और मैं पूछती हूँ कि 1 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो, अगर डाई थ्रो की है तो 1 और 6 एक साथ पॉसिबल नहीं है, या तो 1 आएगा या 6 आएगा। इस टाइप के इवेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। और जैसे ही मैंने डाई थ्रो की और मैं बोलती हूँ कि भाई ए जो इवेंट है वो ये शो कर रहा है कि ए पर हमारे इवन नंबर आ रहे हैं और बी पर हमारे मल्टीपल ऑफ 3 आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 कुछ कॉमन है हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये कॉमन है और एक साथ पॉसिबल भी है। और तो आप बोलोगे कि वो इवेंट्स किस टाइप से हो जाएंगे, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए प्लस बी भी लिख सकते हो और ए यूनियन बी भी लिख सकते हो। इस केस में क्या होता है, लिखा है टू इवेंट्स डज नॉट अकर एट द सेम टाइम। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो भाई दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनकी उन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, हमारी 0 होगी। अब इसमें अगर हमें एडिशनल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाना है तो आप ये लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारे इसके फॉर्मूले हैं कि आपको इस तरीके से ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड कैसे करनी है जब नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो हमारे पास ये तरीका है। ठीक है, इन दोनों टाइप के एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, देखो, व्हेन ए डाई इज रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर 1 और 6। सबसे पहले आप कैसे पहचानोगे कि एडिशनल रूल का क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें हमारा क्या आता है, और आता है। और की कंडीशन हो तो आप समझ जाना है कि एडिशनल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है। क्वेश्चन है, व्हेन ए डाई इज रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर 1 और 6। ठीक है, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं और वो हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ या तो 1 आए या 6 आए। अब आप ये देखो कि यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। जैसे कि मैंने डाइस थ्रो की तो हमारे एक साथ 1 और 6 नहीं आ सकते, या तो 1 आएगा या 6 आएगा। मतलब दोनों इवेंट हमारे साथ पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। ए डिनोट कर रहा है अकरेंस ऑफ 1 और बी शो कर रहा है मुझे अकरेंस ऑफ 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, एक हम रोल करते हैं तो क्या आती है, 1/6। ऐसे ही बी के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये भी 1/6 होती है। और ये हमारा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखो, क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 + 6 + 1/6, तो ये क्या हो गया, 2/6। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/3। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है।
अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड इज आइदर अ किंग और रेड कार्ड। अब आप ये देखो कि जब हमारे पास, हमको पता है कि एक पैक ऑफ कार्ड में हमारे पास 52 कार्ड्स आते हैं, जिसमें से ब्लैक होते हैं 26 कार्ड और रेड कार्ड भी होते हैं हमारे पास 26। अब हमारे पास रेड कार्ड में भी हमारे पास 2 किंग होते हैं और ब्लैक कार्ड में भी हमारे पास 2 किंग होते हैं, मतलब टोटल 4 किंग हो गए। अब ये देखो किंग भी आ रहा है और रेड कार्ड से आ रहा है, तो ये दोनों इवेंट एक साथ पॉसिबल है कि भाई जो मैंने कार्ड निकाला वो किंग भी हो सकता है और रेड कार्ड भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो याद रखो कि ये क्या है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इस केस में और हमारे पास और भी है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए क्या डिनोट करेगा, अकरेंस ऑफ किंग और बी डिनोट कर रहा है अकरेंस ऑफ रेड कार्ड। ठीक है, अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, हमारे पास 4 किंग होते हैं आउट ऑफ 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी 4/52 आ गई। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई, हमारे पास रेड कार्ड कितने होते हैं 26 आउट ऑफ 52। ठीक है, अब कुछ कॉमन भी है हमारा, तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गई, इंटरसेक्शन मतलब वो रेड कार्ड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, तो हमारे पास ऐसे कितने कार्ड पॉसिबल हैं, 2 आउट ऑफ 52। अब हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई, आप ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या आएगी, 4/52 प्लस में 26/52 माइनस 2/52, 28/52। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने दोनों का एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।